एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लगातार ध्यान पूजा करता रहता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उसके दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया। उसने कहा कि प्रभु आप साक्षात पधारे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को कुछ नहीं मांगा। आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, धन धान्य संपन्न है, राज्य प्रजा खुश है, सब अच्छा है। बस एक इच्छा मन में थी, अपने आज मुझे दर्शन दिए। क्या आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन देंगे? बहुत अच्छे लोग हैं मेरे राज्य के। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा ने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के विनती की, अब आप आ ही गए हो तो मेरी शिक्षा को पूर्ण कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि प्रजा में जितने लोग हैं सब आपके दर्शन करें, वह जीत पर अड़े हुए रहे। भगवान जो और खड़े हुए, उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है। भक्त की इज्जत थी, माननी पड़ी। भगवान ने कहा, कल मैं आता हूँ। यह जो आपके महल के ठीक सामने दूर पहाड़ दिखाई देता है, वहां पर आऊंगा और सारे लोगों को दर्शन दूंगा। यह जानकर राजा की खुशी को ठिकाना न रहा। लेकर जाना रजनी का ठीक भगवान पिटवा दिया। राज्य में घर घर जा कर के बता दिया कि कल सुबह सबको आना है और राजा साहब के साथ चलना है। भगवान के दर्शन के लिए सारी जनता इकट्ठी हो गई। सब लोग जाने लगे। भीड़ थी, लंबी लाइन। महल के थोड़ा सा आगे निकले तो देखते हैं कि रास्ते में तांबे के सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं। उससे पब्लिक ने जब ये देखा कि तांबे के सिक्के को ढेर लगे हुए, आधे लोग भेद सिक्के के ढेर की तरफ कुछ फटफटा से उठा लेते हैं। जितने भी मिले जाए, राजा बहुत ज्ञानी था। वो समझ गया कि सब खेल भगवान का है। उसने कहा लोगों से कि मत जाओ, भगवान के दर्शन करने चले रहे हैं, कहाँ इन मोह माया में फंसे रहे हो। लेकिन 50% पब्लिक गायब हो गई। राजा चलने लगे। उसने कहा, चलो छोड़ो, जो गए पीछे पलट के देखते हो तो आधी जनता उनके साथ थी। राज्य में पाठ पूजा करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्हें दर्शन मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे चले तो चांदी के सिक्के के ढेर दिखाई दिए। अब की बार फिर से जो 50% पब्लिक थी वो भी भाग गई। राजा ने कहा, भगवान बार बार दर्शन नहीं देंगे, लोगों का ढेर भी बार बार नहीं दिखेगा। आधे लोग वहां भी गायब हो गए। राजा ने पीछे पलट के देखा तो 10% जनता अभी भी उसके साथ चल रही थी। राजा को लगा, चलो इतने लोग तो हैं मेरे राज्य में जो भगवान के भक्त हैं। थोड़ा आगे चले तो रास्ते में सोने सिक्के का ढेर दिखाई। अब ये जो साथ में चल रहे थे वो भी गायब हो गए। सोने के सिक्के के ढेर के पास भर भर के सिक्के जाने लगे। राजा और रानी बचे जो चल रहे थे। राजा अपनी रानी से कहने लगा कि देख रही हो कितनी मोह माया है लोगों में, उलट चुके हैं, फंस चुके हैं, भगवान के दर्शन करने नहीं जाना चाहते। रानी ने भी हाँ में हाँ मिला ही बोला, सही कहा है आपने। थोड़ा सा आगे चले तो देखती है कि रानी एक बहुत सुंदर हीरो का ढेर लगा हुआ था। रानी से भी नहीं रहा गया और हीरे इकट्ठे करने लगे। राजा को अकेला छोड़कर चली गई। उसे पहाड़ की तरफ विरक्त मन से उसे लगा कि क्या है दुनिया। आज पहुंचा उस पहाड़ पर जहाँ भगवान कहाँ थे, दर्शन देंगे साक्षात प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जाकर प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कि कहाँ है आपकी प्रजा, कहाँ है वो प्रियजन जिनके लिए आप चाहते थे कि मैं आऊँ और दर्शन दूँ। तो राजन शर्मा गए और कहने लगे, मुझे मालूम था कि मेरे पास सिर्फ वही आता है जो मेरे पास आना चाहते हैं। उन चीजों में, भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, वो कभी प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। जब तक मोह माया में उलझे रहेंगे तब तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वरना प्रभु तो अपने भक्त के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।